हिंदू, कोई कह रहा है दाढ़ी कटाए तो नाम काट देंगे, असली मुद्दों पर कोई बात ही नहीं कर रहा। आपका इंटरेस्ट किस में है? देखिए ब्रिजेश जी, आज देश की जो हालात है उसमें निश्चित रूप से वैचारिक सांस्कृतिक उथल पुथल बहुत ज़्यादा है और ये साफ साफ दिख रहा है कि हमारा देश संस्कृति का 5वां अध्याय लिखने की ओर उन्मुख है। चूँकि भागवत जी जिस पवित्र जगह पे ये भाषण दे रहे थे वो उसका नाम ही ज्योतिबा फुले। तो मैं बताऊं कि संघ की जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जिस ज्योतिबा फुले साहब के नाम के विश्वविद्यालय में वो भाषण दे रहे थे, तो जो दलित चेतना हमारी है, ज्योतिबा फुले की रही हो, पेरियार की रही हो, बाबा साहब की रही हो, या सामाजिक न्याय के जो लोग रहे हो, लोहिया साहब रहे हो, या चरण सिंह से लेके हमारे नेताजी तक रहे हो, तो हमारी जो आइडिया है वो निश्चित रूप से साझी विरासत, साझी शहादत से निर्मित एक समरस समाज की है, जो हमारी आंचलिक मतलब विषमताएं हैं, संस्कृतियां हैं, उनको बराबरी देते हैं, असहमति की आवाज को सुनते हैं। और उसमें जो संघ का 1 मिनट हमें समय दीजिएगा पांडे जी, आप कहना क्या चाहते हो? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं बता रहा हूं, जो संघ की आइडिया आप मतलब जो विचारधारा है वो जर्मनी के राष्ट्रवाद से प्रेरित है। एक देश, एक जाति, एक धर्म, एक भाषा। और जो मैं कह रहा हूं कि संस्कृति का 5वां अध्याय जिसे हिंदू कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर ने और सारे बड़े चिंतकों ने माना है कि हिंदुत्व की जो आज की शक्ल में है वो सतत रूप से परिवर्तित होता रहा है। हमें आप उस ट्रैक पे मत ले जाइए कि बाइबिल की तरह की एक पवित्र पुस्तक है, एक पैगंबर है और उसकी एक आचार संहिता है। तो वास्तविकता यह है कि हकीकत यह है कि जो दलित चेतना का उग्र रूप देखा जा रहा है, सामाजिक न्याय के लोग हैं, गैर बराबरी से जो किसान, युवा, बेरोजगार है, सब ताकतें आज सड़क पे हैं। और पर जाति, पंथ, मजहब यही तो मुख्य मुद्दा है। नहीं, ये संघ बैटिंग कर रहा भाजपा के लिए। तो भैया उधर से भी तो बैटिंग, दाढ़ी तो कटा, वो भी तो बैटिंग है। वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो किसके लिए बैटिंग। नहीं, मैं नहीं जानता, आप बताओ, सबका नाम लो, मेरे ऊपर ठेल के मत भागो आप। जो संघ प्रायोजित, सबका नाम लो। अब ये बताइए, आप 10 बार डिबेट किए होंगे, सारे लोग बताए हैं कि मुस्लिम लीग के हमारे भाई जो ओवैसी परिवार है वो किसके लिए बैटिंग करता है। वो इस देश के, मुझे नहीं पता, आप बताओ ना, आप खोलो सबका। देश की जो आपका भी खुलेगा अभी। नहीं, इस देश की जो मतलब अल्पसंख्यक जमात है उसके इंपावरमेंट के लिए वो कौन सी मांग करते, तो वो तो वही चीजें करेंगे जिससे सांप्रदायिक तनाव फैले और भाजपा का राजनीतिक हित हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में निश्चित रूप से आपकी पार्टी क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है भागवत के स्टेटमेंट पर और देवबंद वाले मसले पे? नहीं, हमारी पार्टी ये जानती है कि इस देश की जो संविधान की आत्मा है समाजवाद की, और इस देश में जो समरस समाज है उसको हम बिखरने नहीं देंगे, चाहे ये लाख कोशिश कर लें। चूंकि इनका जो हिंदू राष्ट्रवाद है वो हिंदुत्व की परंपरा के विकास पर आपने देखा मदीन खान भी उल्टे बैट से खेल रहे हैं। कितना मैंने पूछा कि भाई मुसलमानों के मसाइल बताओ। अब देखिए, इनका तो इतिहास रहा है ब्रिजेश जी, अगर आप देखिए इनका इतिहास, मैं मतीन को नहीं बता रहा हूं, संघ को बता रहा हूं कि संघ का इतिहास रहा है कि जब भी आधी आबादी को इंपावर किया गया, हिंदू कोड बिल, तब भी उसके खिलाफ थे, सबको मतदान दिया जा रहा था उसके खिलाफ थे। तो ये दलित और पिछड़ों के जागरूकता से बौखला गए हैं और इसलिए ये भाजपा को बचाव के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं, रोज रोज कमेंट कर रहे हैं। कभी मुसलमानों के विरुद्ध नफरत से सैचुरेटेड हो गए तो ब्राह्मण भी टारगेट कर लेते हैं। लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। जो भी भारत का भविष्य होगा वो समाजवादी मूल्यों से ही लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस